आज 2 मई पूरी दुनिया में बच्चों के हवाले से डिप्रेशन का दिन की आगही के तौर पर मनाया जाता है। ये एक ऐसा अलमिया है जिससे सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोन अप्स या एडल्ट्स इससे मुतासर नहीं होते, बल्कि छोटे बच्चों में भी बहुत सारी स्टडीज़ ये पॉइंट आउट करती हैं कि अब डिप्रेशन की बढ़ती हुई अलामात सामने आ रही हैं। ऐसी फ़िक्रें, ऐसी सोचें जिसके सामने वो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं और फिर इंतहाई इक़दाम भी उठाते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ अर्से पहले हमने देखा एक 12 साल बच्ची ने अपने ही स्कूल की 3 मंजिला इमारत थी, वहाँ पे उसकी वीडियोस, उसकी सीसीटीवी फुटेज आई जो कि बहुत ही दिलखराश थी कि उसने छलांग लगा ली और फिर जांबड़ ना हो सकी। क्या वजूहात हैं इसकी और ऐसे बच्चों को कैसे मदद की जा सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं मैरी परवेज़, हुज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ कॉर्पोरेट वेलनेस कंसल्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मैरी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मैरी, इसमें सबसे बड़ा मसला मैं ये देख रही हूँ कि एज अ ग्रोन अप अगर मैं कभी उदास हूँ, तकलीफ़ में हूँ, मेरे लिए बात करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कुछ कहने की तरफ ले जा सकती हूँ। लेकिन बच्चों के पास ख़ास तौर पे उदासी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनके लिए अल्फाज भी नहीं होते, वोकैबुलरी भी नहीं होती, तो फिर ये कैसे अपनी तकलीफ़ दूसरों को बता सकते हैं? अच्छा सिद्धार्थ, बहुत ज़रूरी ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं, दैट इंक्लूड्स आपके पेरेंट्स, आपके अगर कोई बड़े बहन भाई हैं, स्कूल है, उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है बच्चों को लेकर। मेरा हुँ। ख्याल ये है कि जो बच्चों के साथ जो निग्लेक्ट होता है, जिसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ उनकी वो जो फिजिकल नीड्स या उनकी डाइटरी नीड्स या इस तरह की चीज़ों को हम निग्लेक्ट करें, बट अदरवाइज आप जब उनको इमोशनली भी उतनी अटेंशन नहीं दे रहे होते, दैट्स व्हेन आपका प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हम ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते कि ये बच्चे का जो कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट बैड बिहेवियर है, जिसको आप बैड बिहेवियर कहते हैं कि ये बच्चा लोगों से नहीं मिलता, आइसोलेटेड रहता है, इसको सोशल एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोस्त नहीं बना रहा, उसके अलावा इसकी डाइट भी अफेक्टेड है। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं एंड आई एम वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ये बात है, लेकिन ये आई एम 100% श्योर ऑफ दिस कि अ लॉट ऑफ पेरेंट्स नेग्लेक्ट दिस बाय सेइंग कि हाँ ये बस खाती नहीं है, हाँ ये दोस्तों ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, ये दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाती, या ये खेल कूद के अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ अपने फ़ोन पर ही लगी रहती है। अगर एक बच्चा, जो कि बहुत ही एक अननेचुरल बात है, एक बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आई थिंक एनर्जी होती है। मैरी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यूजुअली वी डू नॉट रियलाइज़ कि डिविएशंस कहाँ-कहाँ हैं और कब हमारा नॉर्मल एक्चुअली शिफ्ट हो चुका है। यानी दिस हैज़ यस। बिकम नॉर्मल कि बच्चा खा नहीं रहा या बात नहीं कर रहा या ज़्यादा टाइम ऑनलाइन सर्व कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है वो प्रोबेबली हमारे स्कूल्स हैं, बिकॉज़ टीचर्स भी नोटिस कर सकती हैं द किड इज़ इन अ द चाइल्ड इज़ इन अ सोशल सेटिंग, जहाँ पे बाकी बच्चे अगर एक आपस में घुल मिल रहे हैं और एक बच्चा अलग थलग है या एक बच्चे के टेम्पर इश्यूज सामने आ रहे हैं, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। टीचर्स कितना इसको पिक कर पाते हैं आपके ख्याल में? अच्छा, मसला ये है कि चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, डिटेक्ट करना थोड़ा-सा इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वी आर ग्रोइंग अप अ होल जनरेशन, एक पूरी जनरेशन को हम ग्रो कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट ही उसने अपना फ़ोन से लिया है। आपने बच्चा पैदा हुआ और आपने उसको जो है वो उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि वो रोए ना, ताकि वो बिज़ी रहे, ताकि आप अपने कामों में मसरूफ़ रहें, आपने उसको फ़ोन के ऊपर कार्टून्स लगा के दे दिए हैं। आपने उसको एक बहुत यंगर एज के अंदर गेम्स दे दिए हैं, जो कि डिजिटल है। और वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। अब डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है जो आप कह रहे हैं, और स्कूल्स स्पेशली, स्कूल्स के ऊपर बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी तरह आ जाती है जैसे कॉर्पोरेट्स के ऊपर आ जाती है एडल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वाज़ लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट और उसमें एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। आप नहीं ब्लेम कर सकते पेरेंट्स को, आप नहीं ब्लेम कर सकते कल्चर और सोसाइटी को। अगर आपके पास एक इंडिविजुअल एज़ एन एम्प्लॉयी आ गया, तो नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसकी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखेंगे, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशनल हेल्थ को जो है इम्पैक्ट करेगा। उसी तरीके से एक बच्चा जो है जब अगर स्कूल जाता है, तो वो बच्चा सिर्फ़ अपनी मेंटल हेल्थ इंडिविजुअली उसको इम्पैक्ट नहीं करती। वो एक ग्रुप को, एक क्लासरूम को, एंड देन इवेंचुअली जैसे हमने वो खबर सुनी दैट वाज़ सो अनफॉर्चुनेट कि पूरे स्कूल के बारे में बात है, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी, वेरी ह्यूज बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरी, ऑन मैरी, टीचर्स। मुझे एक और बात बताइएगा कि जस्ट लाइक हम एडल्ट डिप्रेशन की बात करते हैं, उसमें बज़ाहिर एक खुशबाश एक्टिव नज़र आने वाला शख्स भी, हमें नहीं पता कि उसके दिल में, उसके जहन में क्या चल रहा है। तो क्या बच्चों में भी ऐसा होता है कि बज़ाहिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हैप्पी पर्सनैलिटी हो सकता है, उस पर ये भी इल्ज़ाम लगता हो कि ये बच्चा तो बुली करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, दे बुलडोज दे वे थ्रू, लेकिन दरअसल वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन से जूझ रहा हो? क्या ये मुमकिन है?
बिल्कुल मुमकिन है और 2 हफ्ते से ज़्यादा। देखें, आपको अगर बुखार हुआ है तो आप शायद पहले दिन पैराडोल ले लेंगे, दूसरे दिन अगर एक्ज़िस्ट करता है और ज़्यादा हो जाता है बुखार, हुँ, आप विल मेबी गेट ऑन टू अनदर मेडिसिन एंड देन इवेंचुअली यू वुड हैव टू गो टू अ डॉक्टर, राइट? बिल्कुल। तो उसी तरीके से जब एक बच्चा 2 हफ्ते एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, जिस 2 हफ्ते के अंदर कंसिस्टेंटली अगर एक बच्चा एक एबनॉर्मल एक्टिविटी या एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर है, जिसमें वो अगर बात नहीं कर रहा, जिसमें अगर वो बुलिंग भी इवन कर रहा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च जो कि शायद लोगों को थोड़ा-सा वो टैबू से हटाने के लिए साइकोलॉजिकल क्योंकि शायद ये कोई ऐसी हवाई चीज़ है जिसकी समझ नहीं आती है। ब्रेन हेल्थ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। ब्रेन हेल्थ क्या है? इट वाज़ डिटेक्टेड इन अ 9 ईयर ओल्ड, एक 9 साला बच्चे के अंदर ये चीज़ डिटेक्ट की गई थी कि वो सुसाइडल थॉट्स जो थी वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उसी कमरे के अंदर इसी तरह के किसी पैड्स के ऊपर उसने इमेजेस बनाई हुई थी अपना एक बच्चे को हैंग किए हुए किसी छुरी के साथ, उस तरह की जी, उसने कुछ इमेजेस बनाई हुई थी। जी। जब उसकी माँ ने अप्रोच किया टू अ डॉक्टर कि ये क्या है और मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है कि मेरा बच्चा क्या चीज़ें देख रहा है, क्या ये वीडियो गेम्स देख रहा है, क्या ये कोई बहुत वायलेंट चीज़ें देख रहा है। हुँ, उन्होंने उसको जब हॉस्पिटल बुलाया, उसका ब्रेन स्कैन किया गया एंड इट वाज़ फाउंड दैट ही हैड अ ट्यूमर इन हिज़ ब्रेन वॉव! एंड तो उस ये ट्यूमर को कभी-कभार जैसे ही इसकी रिमूव किया एक्चुअल गया, है या आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट जी, ट्यूमर को जैसे ही रिमूव किया गया, उस बच्चे की हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो नेक्स्ट 3 टू 6 एब्सोल्युटली। मंथ्स के अंदर बहुत ड्रास्टिकली हाँ, इम्प्रूव अच्छा हो गई। इसकी रेलेवेंस मैरी हमारी सोसाइटी में एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज में आपको नज़र आएगी जब ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे माशरे में मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, उनकी स्टंटेड ग्रोथ है। सो आई या मीन जैसे हम एक ज़माने में किसी को डांटने के गर्ज से कहते हैं ना ये बड़ा कुन जहन है, इसको तो बात राइट, समझ ही नहीं आती, लेकिन नाउ देयर इज़ एक्चुअल बायोलॉजिकल एविडेंस कि दैट इज़ हैपनिंग। और अगर आप यस, इमेजिन कीजिए कि एक बच्चे में सलाहियत ना हो और आप उस पर वो बोझ डाले जा रहे हो या उसको डांट पड़ रही हो या उसको टीचर्स और घर वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, पूरी क्लास को समझ आ गया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। सो इट कैन कॉज द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट वी आर लुकिंग एट। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई या तालीम गैर अहम है, लेकिन एक बच्चे के साथ अगर कोई कंडीशन है, उसको कोई लर्निंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, सो दैट रिक्वायर्स दैट मेरिट्स एटलीस्ट एन इन्वेस्टिगेशन कि आप देखिए यस। कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैरी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुझे आखिरी एक छोटा सा सवाल मुझे बताएं कि अगर बच्चा ओवर्टली जैसे आपने कहा एक्सप्रेस कर रहा हो सुसाइडल थॉट्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ब्रेन हेल्थ बट दिस इज अ मेंटल वेल बीइंग इशू, तो क्या किया जा सकता है? ऐसे बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, क्या कर सकते हैं हम? ओके, सबसे पहले आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास, लोगों का ज़्यादातर रुझान ही होता है कि हम एक फ़ौरन से एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं जहाँ जो उसको दवाई देता है। जी, में साइकोलॉजिस्ट जो है वो बच्चे की एनवायरमेंटल, उसकी बायोलॉजिकल, उसकी फिजिकल, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके उसको मेक श्योर कर सकता है कि क्या इसको वाकई में भी दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। एनवायरमेंटल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अगर बुलिंग हो रही है, अगर वैसे ही उसको जैसे वो उस बच्ची के केस के अंदर जो लेटर था जिसमें उसने लिखा हुआ था कि माय पेरेंट्स डोंट लव मी, कि मेरे अम्मी अब्बू शायद मुझे प्यार नहीं करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस किस्म की अगर कॉग्निटिव एरर्स आ गए हैं जिसके अंदर बच्चे के दिमाग में शायद कुछ डाउट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट आपको वो डिटेक्ट करने में मदद करेगा। वो पेरेंटल गाइडेंस के साथ-साथ मतलब फैमिली काउंसलिंग के बिल्कुल। थ्रू जो है आप बच्चे को की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे को इस तरह के रवैये की तरफ या तो उसका रुझान बना रहा है या उसका रीज़न बन रहा है। तो आपने या बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले दवाइयों का रुख करने से पहले एक असेसमेंट की ज़रूरत है कि बच्चा एग्जैक्टली किन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है, किन प्रेशर्स को फील कर रहा है, उसके डाउट्स और फियर्स क्या हैं। थैंक यू सो मच मैरी फॉर बीइंग हियर विद अस एंड फॉर ड्राइंग अटेंशन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बड़ा अहम है कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करें। कई चीज़ें हमें कॉग्निजेंटली पता होती हैं, लेकिन खुदा न खासा किसी बच्चे को बहुत ही एक कोई कीमती जान खोने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि वी शुड हैव बीन पेइंग मोर अटेंशन।